वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनु अस्सलाम सत्यवाय शुभ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका साथ। आप सब जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज। और आज का प्रोग्राम हमारा है कि आज की मुलाकात जिंदे डॉक्टरों के साथ। जिंदे डॉक्टर हम उन्हीं को मानते हो जो सच बोलना जानते हैं, वरना जेब काटना और जो है लोगों को परेशान करना तो वो भी जानते हैं। मतलब बहुत सारे बैठे हैं जो जेब कतरे हैं, वो मरे हुए के समान ही है जो लोगों को परेशान करते हैं। तो बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक है कि कैंसर कितने प्रकार का होता है और इसकी पहचान कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रकार हैं। इसमें आने वाले वक्त में जाए काफी लंबा चलेगा हमारा ये टॉपिक, क्योंकि इसमें काफी अलग अलग बात करेंगे इस पर। तो हम सबसे पहले आज जाने आज इसमें करेंगे कितने प्रकार का कैंसर होता है और इसको मतलब कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। अनी कोहली आपका और अनिल कुमार जी आपका और डॉक्टर कोहली साहब आपका, सभी का तीनों का आज शुभ मानवता न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी तीनों को। सत श्री अकाल भाई, खालसा भाई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। हाँ जी, सबसे पहले मेरा सवाल है अनी कोहली जी से। अनी कोहली जी, आप बताएंगे इसके जो कैंसर है, कैंसर ये कितने प्रकार का होता है, कितने मतलब इसके बारे में थोड़ी हमारी जानकारी दें जी। देखिए, कैंसर के प्रकार तो आज तक काउंट हुए नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मजे की बात, कि एक नया कैंसर आ गया, साड़ी कैंसर। साड़ी कैंसर क्या है? लेडीज जो साड़ी बांधती हैं, ये बड़ा खतरनाक है। मैं यहीं से शुरू करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। जहाँ पे लेडीज साड़ी बांधती हैं वो इतना टाइट होता है कि वो मसल जो है वो ऐसे हो जाते हैं, एकदम सिकुड़ जाते हैं और फिर वहां पे कैंसर हो जाती है। उसे कहते ही साड़ी कैंसर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे गुरुओं ने जो पोशाक दी है वो सबसे बड़ी है, उससे कोई कैंसर वैंसर नहीं होती। और कैंसर का रीजन सिर्फ खाना नहीं है, आपका रहन सहन भी है। और आपका, मैंने यहाँ से स्टार्ट इसलिए की है ये बताने के लिए कि आपके कपड़े पहनने के ऊपर भी कैंसर डिपेंड करती है। आप कैसा कपड़ा पहन रहे हो, अगर आप वो जो सिंथेटिक कपड़े पहन रहे हो, आपकी बॉडी प्रेस्पायर नहीं करेगी तो कोई भी टाइप का कैंसर, वो ब्लड का हो सकता है, वो स्किन का हो सकता है, वो किडनी, कोई भी, जब शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकलेगी तो कैंसर होने हैं। कैंसर के टाइप तो मुझे नहीं लगता कि उंगलियों पे काउंट किए जाएं, लेकिन ज्यादा करके जैसे एक होता है जिसमें रसोली, जिसमें गट बन जाता है, ठीक है, उसी में रहता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बाद होता है एक कैंसर जो ब्लड में है, वो पूरे ब्लड में चलता रहता है, उसके जीवाणु जो हैं वो पूरे खून में रहते हैं। उसके बाद कुछ कैंसर ऐसे हैं जो नसों के अंदर होते हैं, वो शरीर के बाहर नहीं होते, नसों के अंदर होते हैं। दिमाग के कैंसर हैं। मतलब कैंसर इज न्यूमरस, मतलब उसको हम कह ही नहीं सकते कि कैंसर कितने टाइप के हैं, ये गिना नहीं जा सकता। तो इसमें जो है डॉक्टर अनिल कुमार जी, आप इसके बारे में बताएं कि कैंसर को आप कैसे देखते हैं, मतलब कितने प्रकार के कैंसर होते हैं और उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं जी। मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि हम नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं जी, और नेचुरोपैथी के बीच में जो है रिसर्च बहुत कम होती है जी। तो आजकल जो डिफरेंट टाइप के कैंसर्स उभर के सामने आ रहे हैं, वो एलोपैथी के बीच में जितनी मेडिकल रिसर्च हुई है, उन्होंने डिफरेंट टाइप के कैंसर्स को डिफरेंट टाइप का शेप में दर्शाया गया है जी। ये जग जाहिर है कि बहुत ही नामराद बीमारी है ये कैंसर। जो ब्लड के बीच में ब्लड कैंसर होता है वो सेल्स के रूप में चलता है। सिस्ट जिसको बोल देते हैं कि किसी के भी कहीं पे गांठ हो जाती है, ब्रेस्ट कैंसर है। और सिंपल सी बात मैं बताता हूं कि कोई भी जख्म जो शरीर के अंदर फूटता है तो आप उसको ये मान के चलते हैं कि अगर उसकी रिकवरी नहीं होती है, उसकी ग्रोथ होती जा रही जी, तो वो एक कैंसर का रूप ले लेता है, क्योंकि उसकी रिकवरी नहीं होती, कोई भी मेडिसिन उस पर काम नहीं करती। और जैसे गांठ कह देते हैं, रसोली कह देते हैं, शरीर के अंदर होती है, वो बाहर दिखाई नहीं देती। तो ये जो रसोली बता रहे हैं, ये भी कहीं कैंसर का रूप होता है? सर, कैंसर का रूप ले लेती है। इसकी शेप अगर समय पे इलाज ना किया जाए तो ऐसे सेल जनरेट हो जाते हैं कि जो मरना चाहते हैं लेकिन वो मर नहीं पाते।
और उनकी एक्सपेंशन होती चली जाती है। और मेरे को तो यहाँ तक जो मेरे सीनियर से प्रैक्टिकली जानकारी मिली, मैं पहले इलाज पे ही आ जाता हूँ, इतने में आपको पता लग जाता है कि कैंसर क्या होता है और इलाज कैसे होता है जी। तो जहां तक आम कैंसर की बात करते हैं, कहते हैं जो बवासीर का इलाज होता है सेम कैंसर का वही इलाज होता है। सर आप कहेंगे बवासीर और कैंसर में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस, सर बवासीर कहाँ और कैंसर कहाँ? लेकिन नेचुरोपैथी के बीच में यही माना जाता है कि अगर तो कोई फोड़ा आपका बाहर फूट जाता है जी। तो वो बवासीर की शेप होती है। अगर कहीं वो नसों के अंदर फूट गया, शरीर के अंदर फूट गया और वो बाहर नहीं निकल पाया, जितनी भी मवाद है या उसके सेल्स है जो डेड हो गए हैं, तो उसकी शेप बदलती चली जाती है। तो उसमें एक तरह की फंगस लग जाती है, फंगस को ही कैंसर बोलते हैं। बेसिकली कैंसर मीन्स फंगस। होम्योपैथी में अगर आप इसका एक ट्रीटमेंट देखेंगे तो जो नेटम बाइकार्ब है सिर्फ वो ही एक ट्रीटमेंट बताया गया जी, जो कि एंटी फंगल मेडिसिन। ये एक टाइप का ये फंगस होता है, बढ़ता ही चला जाता है। जी जी जी। तो कैंसर की शेप्स अलग अलग हो सकती हैं, रिसर्च अलग से अलग हो रही है। जैसे अभी आपने देखा कि ब्लैक फंगस भी आगे थी। जब मैंने बोला कि कैंसर है ही एक फंगस टाइप का डिजीज है, तो ब्लैक फंगस भी वो रूप ले सकती है। बाकी डिपेंड करता है कि ये शेप किस तरह से बनती है। किसी को अंदरूनी चोट लगी, उसका इलाज नहीं हुआ, उसका जख्म अंदर बिगड़ गया, वो कैंसर की शेप ले सकता है जी। या हम देखते बोलिए बोलिए आप। हाँ जी तो बताइए। कैंसर की शेप ले सकते हैं। तो नेचुरोपैथी में ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ, रिसर्च जितनी भी हुई है एलोपैथी में हुई है, और एलोपैथी में भी इसका 100% ट्रीटमेंट नहीं है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन रुकावट है, कीमोथेरेपी दी जाती है। अगर आप कीमोथेरेपी की बोतल पे देखेंगे सर, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसको मीठा सोडा बोलते हैं। जी। तो मीठा सोडा जो है आप क्या कहना चाहते हैं इनकी बात के ऊपर डॉक्टर साहब की? नहीं, उन्होंने किसी हद तक ठीक कहा है, लेकिन कैंसर का इलाज सच में कोई नहीं है। लेकिन अगर है तो वो एक नेचुरल इलाज है, भांग का एक्सट्रैक्ट, हेम्प एक्सट्रैक्ट, उससे ठीक होती है कैंसर कोई भी टाइप की। बस उसमें क्योंकि वो कैनाबिनॉइड्स है और हमारी बॉडी का सिस्टम वही है, तो वो अभी जैसे हमारी गवर्नमेंट सभी ने बैन करके रखा हुआ है कि इसमें THC है। अरे इन पागलों से पूछो कि THC तो मेरी बॉडी भी बनाती है, तो सबको मार दो फिर। हमें नींद आती है बिकॉज ऑफ ये भी एक कैनाबिनॉइड है। तो ये जो है ना, ये होती है। मैंने भी क्योर किया है एक पेशेंट को और बहुत अच्छे से पूरा क्योर हो गई वो, लेकिन हुई वो एक्सट्रैक्ट से, हेम्प एक्सट्रैक्ट से। हेम्प एक्सट्रैक्ट ऐसी चीज है कि वो ये हिंदू धर्म में जो जी वाले जो भगवान जी हैं वो बहुत पीते थे। यहाँ तक कि हमारे अपने में निहान सिंह बहुत भांग पीते हैं, है ना। तो कैंसर उसी से क्योर होती है। आप वो पत्ते घोट के पीते हैं, ये हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं CO2 एक्सट्रैक्शन को, या उसको अपना शराब से कर लो एक्सट्रैक्ट, कैसे भी एक्सट्रैक्ट करो। लेकिन भांग ही एक इलाज है जिससे कैंसर क्योर होती है, बिल्कुल क्योर हो जाती है। थोड़ा डॉक्टर सियाना होए कि उसकी डोज वगैरह ये वो मॉनिटर करो। साथ में खाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, रॉ खाना ज्यादा खाएं, बैंगन खाएं। बैंगन जो है रॉ नहीं खाया जाएगा, लेकिन बैंगन को आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हो। तो बैंगन से भी जो बैंगन से क्योर नहीं होगा, लेकिन जिसे बोलते हैं ना उसे एक सपोर्ट मिलती है। तो और भी है इनकी, आप स्प्राउट खाइए, आप और चीजें खाइए जो एंटीऑक्सीडेंट है, रॉ ज्यादा खाइए, आप कैंसर क्योर होती है ऐसी को। लेकिन आपको दूध के प्रोडक्ट बंद कर देने चाहिए। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि किसी भी टाइप का कोई भी कैंसर है तो दूध के प्रोडक्ट बंद कर देने चाहिए।
तो कैंसर जो है ये ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं होती, लेकिन हेम्प से बड़े बड़े मतलब अभी तो बहुत लोग अपना शेयर भी कर रहे हैं कि मैंने इतने टाइम तक भांग लिया, मैंने इतने ऐसे किया वैसे किया, तो हुए क्योर सारे ही हेम्प एक्सट्रैक्ट से ही है। क्या वो उसमें से सीबीडी निकाल लो, सीबीडीई निकाल लो, कुछ भी उसमें उसमें जो जितने भी कैनाबिनॉइड्स हम उनको आइसोलेट करके एक एक अलग अलग कैनाबिनॉइड अलग भी कर सकते हैं, मतलब आइसोलेट करके भी दे सकते हैं और फुल कैनबिस भी दे सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में सिर्फ जो है सीबीडी ये वाला ही जो है भांग, वो भी आइसोलेट इसी में से करते हैं, फुल एक्सट्रैक्ट में से वो दिया जाता है, तो उसमें फुल एक्सट्रैक्ट नहीं देते हैं। तो भांग जो है ना वो बड़े गजब की चीज है, पर इन्होंने बैन करके रखी हुई है तो प्रॉब्लम है। लेकिन लाइसेंस वगैरह जैसे हमारे इंडिया में एमपी लाइसेंस दे रहा है, उत्तराखंड में दे रहा है, फिर उसका पूरा वो हिसाब किताब ये वो, मेरे पास तो लाइसेंस है वैसे। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही चीज है भांग जो कि इसको क्योर करती है। नहीं, भांग जो इसमें है ना, हंसने की कोई, भांग कोई नशा नहीं है, लोगों ने उसे नशा बना दिया। वो भांग कोई ना, इससे मैं कहती हूँ जो केमिकल आप खाते हो नशे के लिए, उससे अच्छा तो भांग खा लो, डायरेक्ट पत्ते खा लो, हो जाएगा नशा, लेकिन मर नहीं जाओगे। भांग से आज तक कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। ज्यादा होगा तो 4 घंटे सो जाओगे और क्या होगा ना, कोई जमीन पे लेट जाता है, जैसे दूसरे ड्रग्स लेके लोग जमीनों पे लेटे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। लेकिन भांग से ये सब नहीं होता है। भांग है एक, ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने दिया सब कुछ ही है, सब कुछ दिया हुआ है, बस हमें उसको ढूंढना है, उसको उसको यूज करना है और उसको सही तरीके से यूज करना है। जी जी जी। अब अभी भांग का जो फूल है, फूल में सिर्फ टीएचसी है। टीएचसी किस काम आती है? पेन को सब्सिडाइज करने के लिए, बहुत अच्छी है। अब जो लीफ है उसमें दूसरे कैनाबिनॉइड्स हैं, 100 कितने कैनाबिनॉइड्स हैं उसमें, तो उसमें भी थोड़ा टीएचसी तो उसमें भी होता है, 0.03% तो नहीं होता, लेकिन उससे भी थोड़ा होता है। अगर आप कहें कि बिल्कुल नहीं होता, होता है उसमें। तो भांग एक चीज है, उसका पत्ता जो है उसका एक्सट्रैक्ट कैंसर को, कोई भी टाइप की कैंसर को क्योर करता है। जख्म हो जाए ऊपर लगा दो, अंदर ले लो, इतनी बढ़िया आपके किडनी आपका एज इट इज, बिना कैंसर के भी ये 100 बीमारियों का से ज्यादा का इलाज है भांग का एक्सट्रैक्ट, जिसे हेम्प एक्सट्रैक्ट हम लोग कैनिबस बोलते हैं मेडिकल फॉर्म में। वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया चीज है, इतनी बढ़िया है कि मुर्दे में जान डाल देती है। घुटनों के दर्द हो वही ले लो, आपका लिवर खराब है ले लो, उल्टियां आ रही हैं ले लो, आपकी किडनी खराब है ले लो, आपको कोई टाइप का भी है, आपका दिमागी पर आपको परेशानी है तो भी ले लो, आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम है ले लो, आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, भांग एक चीज है वो क्योर करती है। डिप्रेशन कोई उदास रहना नहीं है, डिप्रेशन कुछ अलग ही चीज है। तो मैं उस पर अभी हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, लेकिन भांग एक ऐसी चीज है ओवरऑल करीब 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 हर एक बीमारी का इलाज कर देती है। डॉक्टर कोहली जी, आप क्या कहना चाहते हैं इनकी बात? तो सभी के मतलब जो पहले डॉक्टर आए थे उनकी बात पर, इनके जो भांग के बारे में बात कर रही है, इनके बारे में, इसके बारे में क्या कहना है? भांग तो बड़ी बढ़िया चीज है, और बहुत मतलब अपने जड़े शरीर की एक किस्म की कायाकल्प कर देती है। लेकिन अगर हम इसको मेडिसिन के रूप में लेते हैं, जैसे ड्रिंक का भी लोग कहते हैं भी, ड्रिंक जो है अगर मेडिसिन के रूप में लेते हैं तो हार्ट के लिए अच्छी होती है। इसीलिए इसी तरह जो भांग है, अगर आप नशे के रूप में जैसे बड़ा बड़ा इतना गोला बना के खाना, मतलब जैसे नशा करते हैं लोग, और जो शरदाई वगैरह बना के पीते हैं, तो अगर मेडिसिन के रूप में आप लेते हो, मतलब सुबह शाम जहाँ एक टाइम भी आप लेते हो, तो एक तो इससे भूख इंप्रूव होती है, भूख लगती है, और आपकी जो आप खाते हो डाइजेस्ट होता है, आपका शरीर एक्टिव रहता है। ठीक है जी। और कैंसर के ऊपर तो ये काम करती है। जैसे मैंने मतलब बताया भी, कैंसर जो है वो
कैंसर के सेल हर बंदे के बॉडी में होते हैं। अगर कैंसर के सेल नहीं होंगे बॉडी में, कैंसर के सेल बॉडी में नहीं होंगे तो ही और शी विल डाई। कैंसर के सेल हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। अगर कैंसर के सेल डेवलप हो जाते हैं, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उनका फैलाव ज्यादा हो जाता है, तो वो जो है खतरनाक होते हैं। तो इसका अगर हम कीमो करवाते हैं तो कीमो वाला पेशेंट की कोई गारंटी नहीं है वो बचेगा, ठीक है। और आपकी आवाज बंद हो गई, उसको ऑन करें। किसी भी अल्सर को, किसी भी ट्यूमर को अगर हम छेड़ते हैं, उसको चीरा लगाते हैं, उसका कट लगाते हैं, उसको ऑपरेशन करते हैं, तो वो अगर कैंसर नहीं है तो वो कैंसर बन जाता है। जरूरी नहीं होता है कि कोई भी अल्सर, कोई भी ट्यूमर है वो कैंसर हो, लेकिन अगर उसका डायग्नोज कराते हैं, अगर उससे छेड़छाड़ करते हैं तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। इसके नेचुरल तरीके से हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं, हमें कीमो की जरूरत नहीं पड़ती। कीमो वाले पेशेंट से आप पूछिए भी कीमो वाला पेशेंट कितनी दुख भरी जिंदगी में से गुजरता है, और उसकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती है जी। तो इसमें जो है ना, जो मतलब अभी जो कैंसर की बात जो किसी ने बताया, मतलब वो जो कौन सी कैंसर, तो रसोली कौन सा कैंसर होता है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, एक ब्लड कैंसर होता है। तो इस पे हम अलग अलग टॉपिक पर, मतलब ये अलग अलग बात करें इसके ऊपर, एक पे चल जाएगा, एक से बात हो जाएगी मुझे इस पर, मतलब कैंसर के ऊपर आप कितने, आप लाख एपिसोड बना लो, बन जाएंगे, लेकिन बात कैंसर ही है। कीड़े वही है, जर्म्स वही हैं, अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। देखो इंडिया में जो है ना, वो स्तन कैंसर लेडीज में, गर्भाशय का कैंसर, जैसे मुख का कैंसर है, खाना निगलने में दिक्कत होती है, गले की कैंसर है, आंख की कैंसर है, दिमाग की कैंसर है, कैंसर का कोई एंडलेस है। हाँ जी, हाँ जी। अगर वजन कम हो रहा है और लंबे समय से खांसी है, जुकाम है, बलगम है, और शरीर के किसी हिस्से में गांठ बन गई है, और कोई मस्सा है हमारे शरीर में, उसका रंग चेंज हो गया है, उसका रंग बदल गया है, और आंतों का कैंसर भी होता है, आंतों का कैंसर होता है। हेलो हेलो, जी जी, बोलिए आप बोलिए। और कैंसर के कारण क्या होते हैं, एक तो जैसे मतलब बीड़ी सिगरेट पीना, माउथ का कैंसर जो होता है, और व्यायाम कम करना। देखो कैंसर सेल और ऑक्सीजन जो है, इसका आपस में 36 का आंकड़ा है। जहां ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में पूरा होगा तो कैंसर सेल को वो पनपने नहीं देगा। एक फर्स्ट स्टेज जो हमारी फर्स्ट फेज में हम इसको डाइट लेते हैं। अभी कैंसर पेशेंट को डाइट कैसी लेनी चाहिए। नंबर 2 होता है कि 1 घंटा सूरज की रोशनी में डीप ब्रीथिंग करना, लंबे सांस लेना। इससे भी जो है जितना ऑक्सीजन हमारे शरीर में होगा तो कैंसर सेल को पनपने नहीं देगा। और एक हमारे शरीर में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, अगर हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो कैंसर सेल को बढ़ने नहीं देते हैं। और ये देखो हमारा इम्यून सिस्टम, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हमारे कैंसर का क्या होता है, एक कैंसर में होता है ऑटोफेजी सिस्टम। ऑटोफेजी सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है भी अपने आप को खाना, ठीक है। ऑटोफेजी में होता है भी जो कैंसर के सेल हैं वो, अगर आप 12 घंटे का आप व्रत रखते हो, जैसे सुबह 7 बजे खाना खाया, शाम के 7 बजे तक खाना खा लिया, तो 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो जो जितने भी सेल हैं उनको जो फीडिंग होती है, मतलब उनका पोषण होता है, वो कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो कैंसर सेल रिसाइक्लेट होते हैं।
कैंसर सेल जो अपने आप ही रिसाइकल्ड होके बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं, यानी कि वो एक किस्म के मर जाते हैं, मर के फिर रिसाइकल्ड होके अपने बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। और मैं जैसे पहले बताया, यानी कि भूखा रहना 12 घंटे जो सही है, गलत है? नहीं, सही है वो बिल्कुल। कैंसर के पेशेंट के वैसे भी विंडो हमारी 12 घंटे की ही होनी चाहिए, 12 घंटे से ज्यादा की विंडो नहीं होनी चाहिए, खाने के लिए भी और भूखा रहने के लिए भी। भूखा भी जो लंबे वक्त 24 घंटे फलाने ढिमकाने वो कोई नहीं है। हमारी जो विंडो है खाने की वो 12 घंटे है, और 12 घंटे हमारी भूखा रहने की विंडो, वो हमारा वैसे भी रूटीन होना चाहिए। और दूसरी एक मैं चीज और, थोड़ी सी चॉकलेट, मैं ये चॉकलेट नहीं जो कैडबरी मिलती है, मैं उसकी बात हूँ, जैसे चीनी उसमें से शुगर भरी हुई है और पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, तो उसको करने, मैं रॉ चॉकलेट की बात कर रही हूँ। थोड़ी सी चॉकलेट जरूर कैंसर पेशेंट को खानी चाहिए। पेन सब्सिडाइज भी करती है और एजिटिस करती है। उसके बाद सेफ्रॉन लेना चाहिए। तो कोई भी कैंसर का पेशेंट, उसकी बेसिक डाइट, उसको चिया सीड जरूर लेने चाहिए। तो ऐसे करके कुछ डाइट है कैंसर के लिए, तो वो डाइट अगर आप खाते रहे और साथ में हेम्प एक्सट्रैक्ट लें तो कैंसर, आपकी अमेरिका में तो बहुत रिसर्च हुई है और बहुत लोग क्योर भी हुए हैं हेम्प एक्सट्रैक्ट से। आपके अमेरिका से तो बहुत रिसर्च आई है, बहुत भारी रिसर्च आई हुई है इसके ऊपर। जी जी जी। मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इसका एक ही इलाज है, हेम्प एक्सट्रैक्ट। बाकी सब सपोर्टिव है। एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ और थोड़ी सी चॉकलेट खाओ, सीड्स खाओ, चिया सीड खाओ, तो ये सब सपोर्ट कर, मतलब आपके ट्रीटमेंट के सपोर्ट हैं ये। जी जी जी। मैडम जी, आप पूछना चाहते हैं कोई कैंसर के बारे में कोई सवाल वगैरह आपके पास में कोई हो तो? मैडम लाल चुन्नी वाली का नाम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अंजना। हाँ अंजना जी, आप मुझे पूछना चाहती है जो कैंसर के बारे में बात करें? कैंसर। हाँ जी सर। हाँ पूछिए। मैम और सर से बात पूछ रही हूँ सर। मैम है जो लेडीजों की जैसे बच्चेदानी है, दिक्कत करती है जी, नीचे की तरफ वजन देती है ज्यादा, तो उससे बहुत दिक्कत होती है लेडीजों को जी, बहुत ही ज्यादा, जैसे परेशानी तो बहुत ही होती है, मतलब वो ठीक ही नहीं होती। दवाई भी लेने के बाद भी कुछ उसकी प्रॉब्लम बहुत है, उसकी कोई सोल्यूशन बताओ मैम। उसका सीधा सोल्यूशन है, डीप ब्रीदिंग करो, लंबे लंबे सांस लो, लंबे लंबे सांस, हाँ जी, लंबे लंबे सांस लो, और झुकने की एक्सरसाइज कम करो, और खाना जो मैंने बताया है वो वैसे वाला खाना खाओ, ये ठीक हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जी। लास्ट सवाल करूंगा मैं भी, मैं कि जो भी है हमारा टाइम समाप्त तरफ जा रहा है। डॉक्टर अनिल कुमार जी, आप बताएं इसके बारे में, आपका नाम फिर चेंज होगा यहाँ पर, तो आप बताएं इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? मतलब जो अगर ये मतलब इसको कैंसर हो ही ना इंसान को, ऐसा क्या करना चाहिए इंसान को? डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं करेक्ट ही कर पाया था थोड़ा। स्लाइड ही मुझे बताएंगे कि क्या किस किस बात पे, किस किस टॉपिक के क्या बात हुई है? कैंसर के बारे बात हो रही है ना, कैंसर को मतलब कितने प्रकार के कैंसर है उसी बात चल रही। तो अभी तो हम इसको सिर्फ समाप्ति की तरफ जा रहे हैं कि इसको रोक, मतलब ये हो ही ना कैंसर बॉडी के अंदर, क्या करना चाहिए ऐसे आदमी को, कौन सी चीज खानी चाहिए? जी। इसमें ऑक्सीडेशन पे सबसे ज्यादा है, जैसे नोनी का आपने सुना होगा, नोनी फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कैंसर में बीटा सेल्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है वो। तो नोनी फ्रूट जो है बहुत सपोर्टिंग है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, अगर नेचुरोपैथी के ढंग से हम उसको लिया जाए। शुगर नहीं ले, नोनी में शुगर बहुत डालते हैं, शुगर के बिना होनी चाहिए। मैडम मेरे पास आपको अगर पेस्ट भी मिलेगा ना, शुगर फ्री मिलेगा, मेरे में चीनी भी शुगर फ्री मिलेगी आने वाले समय में। वो तो ठीक है, चीनी भी है, आप जानते हैं। हाँ। तो मैं किसी कंपनी की ऐड नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं सीजे स्टोर के साथ जुड़ा हुआ हूँ 4 साल से। कंपनी जो है हेल्थ प्रोडक्ट्स बना रही है, उन्होंने नोनी को नोनी प्लस बना दिया, उसमें बोसवेलिया भी ऐड कर दिया है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो ताकि इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, तो बोसवेलिया मिला के और 100% नोनी का हमें रिजल्ट मिलता है। उन्हें एक्चुअली कैंसर पेशेंट को शुगर बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, गुड़ भी नहीं लेना चाहिए। उनको तो जो नेचुरल फ्रूट में जितना फ्रुक्टोस है,
या जिसमें जितना है बस उतना ही खाना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए। कैंसर पेशेंट का शुगर सबसे पहले बंद बंद करना चाहिए। चीनी वाली चीजें, गुड़ वाली चीजें सबसे पहले बंद। मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, वो तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया। और जो प्रोसेस्ड फूड है हाँ, पैकिंग वो वाला, तो कह दिया, रॉ सीधा रॉ खाओ। जो सैलेड खाओ, रॉ खाओ, फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ, थोड़ी सी चॉकलेट खाओ, हेम्प एक्सट्रैक्ट लो, कैंसर क्योर हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होती, बट आपको पेशेंट बहुत सारा रखना पड़ेगा। अपने खाने की विंडो ठीक करो। आपको अपने खाने की विंडो को ठीक करना पड़ेगा जी। और जो आजकल के बच्चे मैगी खा रहे हैं, दुनिया भर के सुबह जो चाहे मैगी खा रहे हैं या पास्ता खा रहे हैं। कंपनी अब तो कंपनी खुद कह रही है कि हमारे प्रोडक्ट कोई हेल्दी नहीं है, पेट भरते हैं, न्यूट्रिशन नहीं है, बल्कि वो खराब ही कर रहे हैं। हेवी मेटल से भरे हुए हैं। कोई टेस्ट वेस्ट होता नहीं, कोई छापना नहीं पड़ता। हो गया। तो इसमें लास्ट में कोहली साहब, डॉक्टर कोहली जी कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हम 50 to 70% हम कच्चा भोजन खाते हैं, जैसे कैंसर की फर्स्ट स्टेज का कोई पेशेंट है तो उसको 12 बजे तक 3 से 4 तरह का फ्रूट, मौसमी फल जो होता है वो खाना चाहिए। उसके बाद जब उसने लंच करना है तो लंच में एक प्लेट तो उसकी होनी चाहिए सलाद की, ठीक है। 3 या 4 तरह का आप सलाद खा सकते हैं। और कुक्ड फूड जो खाना है वो सिर्फ और विदाउट ऑयल या कम से कम ऑयल हो, वैसे वाला फूड खाना चाहिए। और डेयरी प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए जी। और मतलब कैंसर के जो मरीज हैं, अगर कैंसर होएगा ही नहीं, हमें बीमार होकर ठीक नहीं होना। हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम बीमार होए ही ना। इसलिए हमारे खान पान को जो है, हमारे लाइफस्टाइल को, खान पान को जो है उसको दुरुस्त करना है, नेचुरल तरीके से जीना है। जैसे हमारे बुजुर्ग थे, वो 100 साल से ऊपर उम्र थी उनकी, और लाइफस्टाइल आज तो 30-40 के होते हैं तो उनके सारे पिंजर हिल जाते हैं जी। ठीक है। और आप जितना नेचर के नजदीक रहोगे, जैसे मैंने कहा अभी, डीप ब्रीथिंग करना है। कैंसर के पेशेंट को ग्रीन और रेड तरह का जूस पीना है, जैसे वेजिटेबल ग्रीन पालक का जूस, रेड जूस जैसे टमाटर का जूस, और बीटरूट, लाल मार्ट। जितना ये पेशेंट लेगा उतना ही जल्दी क्योर होएगा। मैंने पहले भी बताया, अगर डाइट में आप 50 to 70%, मैंने ऐसे कई पेशेंट का मोटापा कम किया है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, जो मतलब 1 महीने से लेके 2 महीने तक मतलब कुक्ड फूड नहीं खाया उन्होंने। कुक्ड फूड बिल्कुल बंद कर दिया। ड्राई फ्रूट, जूस, फ्रूट, मतलब सलाद, ये चीजें खाई। तो इससे मतलब ही नहीं है भी कैंसर सेल, जो हमारे साधु महापुरुष थे पहले, वो कौन सा कुक्ड फूड खाते थे? वो जंगलों में जो कंदमूल जो भी उनको मतलब होता था वो खाते थे, और 200-150 साल की उम्र होती थी उनकी। जी। और 1-1 मिनट का टाइम दूंगा बस सभी को। डॉक्टर कोहली जी 1 मिनट में निपटाए बात को, क्या कहना चाहती हैं लास्ट में आप? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि एक्सरसाइज और खाना अपना प्रॉपर करो, एंटीऑक्सीडेंट चीजें खाओ, कुक्ड फूड जैसे उन्होंने बताया ही है कि कम खाना चाहिए, और अपनी खाने की विंडो ठीक करो, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो। जो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक होने से भी हमारे बॉडी के जो सेल हैं वो खराब होते हैं और उसी से कैंसर होती है। पैनिक कोई भी घर में मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, पैनिक मत करो जी। जो पैनिकिंग होती है वो खराब होती है। लास्ट में आप? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना भी हम फ्रूट खाते हैं या सब्जी खाते हैं, अगर रॉ फॉर्म में खाई जाती है तो इसको हम लाइव फूड बोलते हैं, जिंदा फूड बोलते हैं। अगर किसी भी फ्रूट का जूस निकालकर अगर उसको
माइक्रोस्कोप पे टेस्ट किया जाए तो वो वर्किंग के बीच में दिखाई देता है, जैसे वो लाइव है उसमें हरकत होती है। जितना भी केट फूड है, आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं या कुक्ड फूड है या हमारा बासी खाना हो जाता है, स्टील फूड है, वो सभी ये समझो कि डेड सेल्स वाली बात हो जाती है, वो फूड भी डेड हो जाता है। और जहां तक बात की थी आपने मैगी की, तो डजंट मैगी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात बोलूंगा आपको कि कोई भी अगर मैदे की चीज रिफाइंड फ्लोर लिया जाता है, अगर वो हम एक बार ले लेते हैं तो 15 दिन तक वो हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करता है। तो अगर हमें दोबारा रिपीट भी करना हो तो कम से कम 15 दिन का गैप डालना चाहिए, तब जाके हमारी इंस्टेटाइन क्लियर होती है। ठीक है, गांठों के रूप में या किसी भी रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। जी 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 तो फ्रेश खाया जाए। जी, हमारा टाइम समाप्त हो गया। जी जी जी, अंजना जी कुछ कहना है लास्ट में आप? हाँ जी सर, मेरा मतलब मैं पूछ रही थी मैम से, मैम मेरे ऐसी औरतों को सवाल नहीं पूछने का, सिर्फ 1 मिनट का इनको धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि सवाल का टाइम समाप्त हो गया हमारे पास में। आने वाले वक्त में करेंगे कि अभी इनका थैंक यू कर सकते हैं आप। ठीक है मैम, धन्यवाद। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है ना, अभी कैंसर का हम लोग सही तरीके से बात नहीं कर पाए हैं। आने वाले वक्त में फिर ये टॉपिक रहेगा हमारा, उसमें जो है कि कैंसर से वो कैसे निजात पा सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर यानी कोहली जी और अनिल कुमार जी और डॉक्टर कमलजीत सिंह कोहली, अंजना जी, आप सभी का स्पेशल धन्यवाद। आप जुड़े हमारे साथ में और आने वाला वक्त में फिर जुड़ेंगे साथ में। तब तक के लिए जाए तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।